हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडीडी क्लासेस पे। साथियों, आज मैं आपके सामने जो आया हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो फॉर्म है वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी डेट। और अब 20 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो 20 अगस्त को 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। तो उस एग्ज़ाम के लिए अब केवल आपके पास मोटे मोटे 40 दिन बचे हैं। तो उन 40 दिनों में अगर आपने तैयारी नहीं की है या आपकी तैयारी है भी, तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से कैसे हो सके, उसके लिए जो बहुत ही बेस्ट बुक्स हैं वो मैं लेके आया हूँ, सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा। और ये बुक्स मैं कहीं से हवा में नहीं लेके आ गया हूँ। ये जो पिछला बार जो लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, उसमें जो सिलेक्टेड 3-4 कैंडिडेट्स हैं मेरे जान पहचान के, मैंने उनसे पूछा है कि उन्होंने किससे तैयारी की थी, तो उन्होंने ये बुक्स बताई। और जो आपका सिलेबस है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और कितने पे कितनों कितने रुपए में आपको ये मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं आपको पहली बुक की तरफ जो रहने वाली है। तो भाई शुरू करेंगे हिंदी से। तो ये जो आपको बुक दिख रही है ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, ओंकार नाथ वर्मा सर की। और ये जो आपको सामान्य हिंदी है ये आपको बैंक में जो आरआरबी की पोस्ट होती हैं जिनमें इंग्लिश या हिंदी में ऑप्शन होता है, या यूपी पुलिस आप ले लो या यूपी एसआई ले लो, आप अभी यूपी ट्रिपल एससी पीटी और जो मुख्य परीक्षा होगी इसके बाद यूपी लेखपाल और वीडियो वगैरह के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसमें आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है, संधि समास व्याकरण की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। सारी परिभाषाएं सब कुछ समझा के, और सबके प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें संधि समास वगैरह और पर्यायवाची अनेकार्थी जितने भी तरह के इसमें व्याकरण से संबंधित चीज़ें होती हैं सब कुछ इसमें हिंदी की दी हुई हैं। इसका जो आपको बहुत बढ़िया बुक है, और ये आपको करीब 200 रुपये में आपको मिल जाएंगी। और इन सभी का जो मैं लिंक है बुक्स का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करके परचेज कर सकते हो। सारी बुक्स का मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी अगली बुक की तरफ। भाई ये जो बुक है ये भी बहुत बढ़िया बुक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की ही है, आर के झा सर की। और ये रीजनिंग की बुक है। इसमें आपको रीजनिंग का हर टॉपिक, ये इवन आपका एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की रीजनिंग भी कवर करता है। लेकिन आपको अभी मैं ज़्यादा भारी भारी बुक्स नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ही एक छोटी सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। इसमें करीब 200 के आसपास पेज हैं, और इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, और हाँ सारे टॉपिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी चुनिंदा तरीके से दिए हुए हैं। ये सारी बुक्स मैंने खुद पहले मंगाई हैं, तब मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी पीटी और जो इसके बाद मेंस एग्जाम होगा उनके लिए बहुत बहुत धांसू किताब है ये। ठीक है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रही, और इसका मैं आपको बुक लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि भाई बुक लिस्ट में बोल रहा हूँ कि इसमें मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर है, उस पर भी चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देखो, कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण, सादृश्यता मतलब एनालॉजी जिसे आप बोलते हो, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जिसे आप बोलते हो, वर्णमाला आधारित समस्याएं जो कोडिंग डिकोडिंग की होती हैं। ठीक है, उसके बाद शब्द संरचना की, भाई इससे कितने तरह के शब्द बन सकते हैं, बैठने की व्यवस्था, क्रम व्यवस्था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, जो आपका डायरेक्शन टेस्ट होता है, ब्लड रिलेशन, जो आपकी पहेली वगैरह होती हैं, पजल्स, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रहने वाली हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको घड़ी आयुष आधारित समस्याएं, पासा, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और भी इसमें हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये जो अगला क्वेश्चन है भैया, ये आपका जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि आभाषिक नॉन वर्बल घन एवं घनाभ, आयु अव्यूह, लिपिकीय अभियोगिता, संकेत एवं चिन्ह, जो आपके चिन्ह वगैरह दिए होते हैं उनसे आपको निकालना होता है, कथन एवं निष्कर्ष जो आपका सेलोजिज्म जैसे आप बोलते हो। ठीक है, वेन आरेख जो आपके होते हैं, वेन डायग्राम वाले, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले जो आपका बुक है उसकी तरफ। तो जो ये अगली किताब है ये मैथ के लिए रहने वाली है, और ये एक बार फिर से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी है ये। लेकिन क्योंकि आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बाद आपका एक मेंस एग्ज़ाम भी होना है, तो उसके मद्देनज़र भी ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं आपको सीधे सीधे ये बताना चाहूँगा कि जो आपका बार डाइग्राम वगैरह या ग्राफ वगैरह आपने देखा होगा, तो मैथ के लिए केवल 5 नंबर अलॉटेड आपको दिख रहे हैं सिलेबस में। लेकिन बाकी जो बार ग्राफ और जो चार्ट वगैरह से जो आपके क्वेश्चंस आने हैं वो भी इस बुक के अंदर कवर्ड है, मतलब वो भी मैथ के ही हिस्से हैं। ठीक है, तो आपका मैथ का पूरा सॉल्यूशन इस बुक से आपको मिल जाएगा। ये बुक भी आपको करीब 350 से 400 के आसपास में मिल जाएगी। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। इसमें मैथ के सारे टॉपिक्स कवर हैं, इससे आप बैंक की भी तैयारी कर सकते हो,
एसएससी की भी आप तैयारी कर सकते हो, करना चाहो। और ये स्टेट पीसीएस और जो जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी और लेखपाल वगैरह के लिए तो ये रामबाण बुक है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी लास्ट बुक जो जिससे सारा कुछ कवर होने वाला है उसकी तरफ। भाई ये जो बुक है ना, ये तो आप समझ ही सकते हो, जीके की बाइबल बन चुकी है, लूसेंट की सामान्य ज्ञान। भाई अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ये बुक, और इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश वाली भी, इसकी जो वर्जन आता है आप वो भी ले सकते हो। इन सारी बुक्स के जो इंग्लिश वाले एडिशंस हैं उनकी भी मैं डाल दूंगा, सिवाय हिंदी वाली बुक के, उसका इंग्लिश एडिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो आ भी नहीं सकता है क्योंकि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कोई बताएगा, ठीक है। लेकिन ये आप जो लूसेंट देख रहे हो ना, इसमें आपका मैं बता दूं आपको मोटा मोटा कि अगर आप ज्योग्राफी आप अगर देख रहे हो तो वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएगी, हिस्ट्री की बात करूँ वो भी कवर हो जाएगा, अगर आप इस पर बात करोगे सिविक्स या पॉलिटी जिसे आप बोलते हो वो भी कवर हो जाएगा, इससे आपका इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा, इससे आपका जितनी भी चीज़ें हैं जो जीएस से रिलेटेड है, जो स्टैटिक जीके वगैरह है कि भाई आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे हैं, या कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, राजधानी, ये सारी चीज़ें आपका स्टैटिक जीके और जितने जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, सब कुछ इससे कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक। तो ये आपका जो है वो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बात रही 10 नंबर के जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। तो वो 10 नंबर के करंट अफेयर्स के लिए आपके पास ढेर सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, और यूट्यूब पे भी कई, जो मैं अब जैसे आपको रिकमेंड करूँगा कि वाईफाई स्टडी और एग्जामपुर 2 चैनल है, दोनों लोग सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स लेके आते हैं। वाईफाई स्टडी पे भी ढेर सारे टीचर्स हैं, और एग्जामपुर में भी आपका जहाँ से भी पसंद आया वहाँ से कर सकते हो, और भी बहुत सारे चैनल हैं। करंट अफेयर चैनल्स के हिसाब से नहीं बदलते हैं, वो सब लोग सेम ही बताते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो कहीं से भी कर लो, उसके लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स इन बुक से तैयार करोगे तो मैं बता रहा हूँ आप पक्का सिलेक्शन लेके जाओगे हर हाल में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आगे भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है इन लास्ट में, ठीक है। तो धन्यवाद।